गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हामिद खान इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। बच्चों, आप देख लिए हैं हामिद खान और लेखक जी के बीच में क्या चर्चा होती है। अब लेखक जी जाकर हामिद खान के होटल में बैठकर क्या कर रहे हैं, खाना, ठीक है, खाना खाने के लिए उन्होंने भोजन का इंतजार कर रहे हैं। तो उस समय उधर क्या होता है, हामिद खान लेखक जी के परिचय पूछता है। लेखक जी के परिचय के साथ साथ तो लेखक जी का गांव कौन सा है, ठीक है। तो उस समय पूछने के बाद हामिद खान पूछते हैं कि आप मुसलमान के होटल में आकर खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो अब ऐसा कैसा हो सकता है। तो उस समय लेखक जी कहते हैं हमारा मतलब हमारे में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। मतलब हमारे गांव में हम क्या करते हैं, मतलब हमारे देश में लेखक जब कहाँ गए, उन्होंने तक्षशिला मतलब पाकिस्तान के, ठीक है, तो एक पाकिस्तान का एक भाग है, मतलब पाकिस्तान ही, ठीक है, उधर के पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए। तो उस देश में उस व्यक्ति के साथ उन्होंने बातें करते समय भारत के बारे में या लेखक जी अपने गांव के बारे में क्या करते हैं, परिचय देते हैं, परिचय उस व्यक्ति को कहते हैं। तो ऐसा एक भेदभाव हमारे गांव में कुछ भी नहीं चलता। लोग मतलब हमारे देश में लोग एक अच्छा चाय या अच्छा पुलाव इस तरह भोजन खाने के लिए मन चाहा तो हम क्या करते हैं, आज़ादी से, ठीक है, आज़ाद से हम क्या करते हैं, मुसलमानी होटल को जाकर क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो हमारे देश में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कहने पर वह व्यक्ति आश्चर्य हो जाता है व्यक्ति, और उन्होंने हामिद खान के पहले पहले लेखक जी के बात पर उन्होंने विश्वास नहीं करता। तो बाद में लेखक जी फिर और ज़्यादा परिचय देने के बाद वह व्यक्ति विश्वास करता है। और उन्होंने कहता है कि यह सब मैं मेरी आंखों से देखना है, ठीक है। तो ऐसा भाग्य इधर नहीं है। आप जिस तरह आपके देश में तो एकता से सभी व्यक्ति ये अलग सभी धर्म के लोग एक है, इस तरह भावना से एकता से आप जीते हैं, तो उसी तरह इधर नहीं है। तो इधर के लोग हमें क्या करते हैं, बहुत हमें तंग देते हैं, ठीक है, और हमें आततियों के औलादे समझते हैं, समझ में रहे ना, अत्याचारों के बेटे। तो इस तरह समझकर हमें उन्होंने क्या करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तो इधर इस देश में उन लोगों को पूछने के लिए कोई नहीं है। तो यह सब होने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, लेखक जी को खाने के लिए खाना देते हैं। मतलब यह सभी चर्चा होने के बाद, ठीक है, खाना देते हैं। लेखक जी क्या करते हैं, आराम से होटल में बैठकर क्या करते हैं, उन्होंने खाना खाते हैं। और बाद में वह दोनों के बीच में एक बहुत रिश्ता बन जाता है, ठीक है, मोहब्बत का नाता, ठीक है, तो उधर उत्पन्न हो जाता है। तो बाद में तो यहाँ तक हम देख लिए बच्चों, ठीक है। तो आइए देखेंगे आगे क्या होता है खाना खाने के बाद। अंत में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो, क्या कहते हैं उन्होंने, आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाए आए हैं। हामिद खान लेखक से कहते हैं, देखो, आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह एक भावना रखकर मोहब्बत का एक भावना रखकर हम, मोहब्बत मतलब प्यार, ईमानदारी और प्यार की एक भावना रखकर आप क्या किए हैं, मेरे होटल में खाना खाने के लिए आए हैं। तो इसका असर प्रभाव मेरे दिल में क्यों ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह कहने के यहाँ तक हुआ था बच्चों। आगे देखेंगे, अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से, ठीक है, आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। तो वह व्यक्ति कहता है, हामिद खान लेखक जी से क्या कहते हैं उन्होंने, इस धरती पर, ठीक है, हर एक देश में सभी धर्म के लोग, ठीक है, धर्म का भेदभाव न करने से सभी एकता से मिलजुल कर जीवन चलाए तो कितना अच्छा होता है।
ठीक है। कहता है अगर हिंदू और मुसलमान ये दोनों धर्म के लोग ईमान से, विश्वास से, भरोसा से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। सभी लोग या हर एक धर्म का लोग प्यार से, मोहब्बत के नाते, ठीक है, प्यार करते तो कितना अच्छा होता। ठीक है। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। देख, इस तरह मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों प्यार से या मोहब्बत से, ठीक है, जीवन चलाए तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह कहते हुए यह वाक्य कहते समय उसका स्वर कैसा था? बहुत धीमी, मतलब आवाज, बहुत धीमी आवाज से क्या करता है उन्होंने कहता है। ठीक है। कहते हुए क्या करता है? अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा होगा। मतलब तो उन्होंने चपाती कर रहा था, ठीक है, चूल्हे के पास खड़े होकर। अंत में मतलब उन्होंने क्या करता है? लास्ट एक चपाती उतार कर, आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದವನು ಕೊನೆಯ ಚಪಾತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವರ ಅವನ आवाज बहुत कड़िमे है। तो ऐसा धीमी आवाज में क्यों कहा उन्होंने? तो उधर के लोग कोई सुन लिए तो पहले ही उधर क्या हो रहा है? बहुत दंगे शुरू हुए हैं। तो ऐसी बातें कोई सुन लिए तो फिर वो क्या होता है? दंगे का मूल होता है। इस तरह सोच कर वह व्यक्ति बहुत धीमी आवाज में कहता है। और वह क्या काम कर रहा था वह पूरा हो गया। मतलब उन्होंने चपाती बना रहा था, तो आखिरी चपाती तैयार हुई तो वह लेकर उन्होंने क्या हुआ? उधर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। तो उन्होंने लेखक जी के साथ बातें करते हुए क्या किया था? एक छोकरा मतलब एक बालक को उन्होंने जोर से आवाज लगाकर बुलाया था। क्या था बालक का नाम? अब्दुल। ठीक है। वह बालक आने के बाद हामिद खान उसे कुछ कहा। वह बालक क्या किया? होटल के मतलब दुकान के पिछवाड़े के तरफ भाग गया था, पीछे भाग गया था वह। ठीक है। अब वह बालक आते समय देखो क्या लेकर आता। जो छोकरा मतलब जो बालक पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। ठीक है। उन्होंने क्या किया? तो वहां से आते समय थाली मतलब प्लेट, थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। परोसना मतलब बड़ी सूद ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। लोहे की तस्तरी मतलब प्लेट। ठीक है। लोहा मतलब लोहे, एक धातु, कब्बिण ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हाँ, लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। परोसना मतलब बड़ी सूद। तो उस थाली में, तस्तरी का अर्थ भी थाली में होता है। तो थाली में उन्होंने क्या किया? सालन परोसा ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರು ಅಥವಾ ಸೇರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ सब्जी से बनाया हुआ एक सालन, ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾರು, ಹೌದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬಡಿಸಿದರು। देखो उधर क्या करता है उन्होंने? वह बालक पिछवाड़े के, जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़ी चाव से भरपेट खाना खाया। ठीक है। चाव मतलब इच्छा। ठीक है। तो वह बालक ने क्या कर लिया? उस समय बालक थाली में चावल लाकर उधर रख दिया और हामिद खान 3-4 चपातियां रखकर क्या किया उन्होंने? सालन परोसा। बाद में लेखक जी क्या किए? बहुत चाव से, मतलब बहुत इच्छा से, लेखक जी को पहले आप सुने हैं बहुत भूख लग गया, समझ में रहे ना, भूख से उन्होंने इधर गए थे, तो इसलिए बहुत चाव से भरपेट खाना खाए। भरपेट मतलब ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಊಟ ಮಾಡಿದರು। कितने पैसे हुए खाने के बाद? ठीक है। लेखक जी हामिद खान से पूछते हैं कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा।
मैंने मतलब लेखक जी कितने पैसे हुए जेब में हाथ डालते हुए हामिद खान से पूछा। चलता रहता। अब होटल में आप भी खाने के लिए गए तो क्या करते हैं, उन्होंने आपको बिल देते हैं, ठीक है। बिल लेकर आप उधर जाकर काउंटर में रखकर क्या करते हो, जेब में हाथ डालते हैं, ठीक है, तो पैसा देने के लिए। इसी तरह इधर क्या हुआ, उन्होंने भी जेब में हाथ डालते हुए पॉकेट और कई हाकुताइन ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ठीक है। जेब में हाथ डालते हुए हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने कहा, हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। देखो, तो जब लेखक जी पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाले तो उस समय वह व्यक्ति मुस्कुराते मतलब स्माइल हंसते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया। लेखक जी जेब में हाथ डालने लगे तो उस समय व्यक्ति क्या किया, हाथ पकड़ लिया, कई हिड़गा और बोला, हाथ पकड़कर कहता है, भाईजान माफ कीजिएगा, नन्ना क्षमिಸಿಬಿಡಿ, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅತಿಥಿ, ठीक है, मेहमान अतिथि हो। मेहमान नवाजी की बात अलग है। मेहमान नवाजी मतलब मेहमान नवाज मतलब अतिथि सत्कार, ठीक है। अतिथि का उपचार बोलते हैं ना, ठीक है, अतिथि सत्कार या अतिथि उपचार। मेहमान नवाजी की बात अलग है, लेखक जी कहते हैं, ठीक है, मैं मेहमान हूँ, ठीक है, और मेहमान का सत्कार या अतिथि हूँ, अतिथि सत्कार का बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। देख लेखक जी तो ऐसा ही जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಮಾತು ಬೇರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಹೌದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಮಾತು ಇರಲಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ದುಕಾನ್ದಾರಕ್ಕೆ ನಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ अंगड़ियवनागी दुकानदार के नाते, नाथा मतलब संबंध, दुकानदार के संबंध में आप क्या करना है, खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आप एक व्यापारी है तो व्यापारी के नाते आप क्या करना है, मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम, यदि आप पैसे नहीं लिए तो मोहब्बत की कसम आने हाक्ತಾರೆ। कसम मतलब प्रमाण ಮಾಡೋದು, ಆನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। 1 रुपए का नोट लेकर जी क्या किए, हामिद खान को देने के लिए तो हाथ आगे बढ़ाए। वह सकूचा रहा था। सकूचा मतलब संकोच करना, ठीक है। तो पैसे लेने के लिए वह व्यक्ति संकोच कर रहा था, मतलब आगे पीछे करना। वह सकूचा रहा था, उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। तो जब लेखक जी मोहब्बत पर कसम किए तो उस समय वह व्यक्ति तो पैसे लेने के लिए क्या करने लगा, सकूच, ठीक है, सकूचा कर रहा था। तो बाद में लेखक जी के हाथ से वह पैसे लेकर, रुपया लेकर फिर लेखक के हाथ में रख दिया। ಅವರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಲೇಖಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿದ, ಕೊಟ್ಟ। भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं। देख लो वो भी कैसा सोचता है, ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे। ತೆಗೆದುಕೊಂಡು वापस ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ, ठीक है, हाथ से पैसे लेकर वापस लेखक जी को दिए।
देखो क्या कहता है, देख भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, ನೀವು ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि यह पैसे आपके हाथों में रहे, मतलब आपके पास ही रहने दो। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करे। देखो जिस तरह कहता है व्यक्ति, मैं चाहता हूं या मेरा मन चाहता है कि यह पैसे आपके पास ही रहे। जब आप आपके गांव पहुंचते हैं तो उस समय आपके गांव में आप किसी मुसलमानी के होटल में जाकर, ठीक है, इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करे। ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಹಣದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹಾಮಿದ್ ಖಾನನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। देखो इधर, आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए, तब तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करे। तो आप गांव जाकर मुझे मत भूलो, समझ में रहे ना। तो उधर जाकर आप कोई मुसलमान होटल में, ठीक है, खाना खाए तो इसी पैसे में आप खाना खाए तो क्या करो, आप मुझे याद कर लो। तक्षशिला के भाई हामिद खान को आप याद करें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चल आया। तो इस तरह दोनों के बीच में चर्चा होने के बाद, ठीक है, वह व्यक्ति लेखक जी से पैसे नहीं लिया हामिद खान, फिर वापस वहां से लेकर जी लौट आया। वहां से उन्होंने बाहर आकर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। लेखक जी किस काम के लिए गए थे, ठीक है, तो उसकी ओर उन्होंने आ गए, मतलब पौराणिक खंडहर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया, तो उस तरफ देखने के लिए उन्होंने आ गए। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा। यह घटना होने के बाद, ठीक है, लेखक जी और हामिद खान के बीच में यह घटना होने के बाद फिर वापस एक बार भी लेखक जी हामिद खान को नहीं देखा। पर हामिद खान की वह आवाज, ठीक है, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। लेखक जी कहते हैं उस व्यक्ति को मैंने फिर वहां से आने के बाद फिर मैं एक बार भी नहीं देखा, लेकिन जब मैं वहां गया था उस समय उस व्यक्ति के साथ क्या वो बातें किया मैं, उसकी आवाज और उसके साथ बिताए क्षणों की वो यादें आज भी क्या है, ताजा है, मतलब जिंदा है, मुझे याद है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। मुस्कान मतलब स्माइल, उस व्यक्ति का वह क्या उन्होंने मुस्कुरा दिया, ठीक है, क्या उन्होंने हंस रहा था, वह हंसी मतलब या वह मुस्कान आज भी क्या है मेरे दिल में बसी है, बस गया। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग, तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की मतलब धर्म के लिए धर्म के बारे में उधर दंगे हो रहे थे, धर्म के बीच में, समझ में रहे ना, अलग अलग धर्म के मुसलमान हिंदू, ठीक है, ऐसे अनेक धर्मों के बीच में उधर क्या हो रहे थे, दंगे, दंगे हो रहे थे। तो उसकी चिंगारियों की आग, चिंगारी मतलब ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗ ಮಮ್ಮಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಿಡಿ ಇರ್ತದ ನೋಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ, चिंगारी। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे, मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूं। देखो क्षुधा, क्षुधा मतलब संतुष्ट, सॉरी भूख, तृप्त मतलब
संतुष्ट। लेखक जी आज मतलब अब उन्होंने वापस अपने गांव आए हैं, उस गांव में आकर अब विनती या प्रार्थना कर रहे हैं किसके पास, भगवान के पास। उधर क्या अब दंगे शुरू हुए हैं, उस दंगे की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, ठीक है, मतलब जिसने मुझे भूखे और दोपहर में छाया। लेखक जी जब उधर गए थे उस समय बहुत उन्होंने, लेखक जी को बहुत भूख लगा था, ठीक है, और धूप भी ऐसा ही था बाहर। भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर, ठीक है, मेरी क्षुभा मतलब भूख को संतुष्ट किया था, ठीक है, तृप्त मतलब संतुष्ट किया था। ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ನಾನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಹಸಿವನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದನೋ, ಕಿಯಾ ಥಾ ಬಚಿ ರಹೆ, ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದಂಗೆಯಿಂದ ಅವನು ಪಾರಾಗಲಿ, ಹೌದ್ರಿ, ಅವನ रक्षणेयागली। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूं। तो इस तरह वह व्यक्ति वह दंगे से, ठीक है, बचना है, ठीक है, वह व्यक्ति को बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब भी भगवान से प्रार्थना या विनती कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों पाठ समाप्त हो गया। तो इस पाठ से हमें यह समझ में आता है कि तो देश में क्या होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या करना है, बीच में भेदभाव न करने से क्या करना है, एकता से जीना है, ठीक है। तो यह एक संदेश देने के लिए कवि हमें अपने जीवन में घटी एक घटना के बारे में हमें इधर क्या हमारे साथ क्या किया उन्होंने चर्चा किए हैं, ठीक है। तो वह व्यक्ति जिस तरह था, ठीक है, और तो उधर बहुत धर्म के लिए या धर्म के बीच में दंगे शुरू हुए थे, फिर भी वह व्यक्ति क्या किया, बहुत प्यार से लेखक जी को खाना दिया, और अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में उन्होंने परिचय दिया। तो इस तरह लेखक जी के जीवन में घटी हुई एक घटना के बारे में उन्होंने हमें समझाने के लिए कोशिश की है बच्चों, ठीक है। और यह देखते हुए यहाँ तक वह पाठ समाप्त हुआ है। कल हम क्या करेंगे, तो पाठ के पीछे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।